जो इस लोकतंत्र को यहाँ के साधन संपन्न लोगों ने खरीद लिया है और मीडिया 24 घंटे मोदी का गोदी मीडिया बनकर बैठ गया, उसकी बदौलत हुआ है। उन छल कपटी लोगों ने हमारे साथ छल किया, जिसकी तो बदौलत मीडिया बना लो ना। लोकतंत्र को नुकसान जो दिया यहाँ के छल जो आर्थिक संपन्न लोग थे उन्होंने दिया। अन्य खुले मंच से खुले स्वतंत्रता। किस चीज की कमी है? कौन से जिले में, कौन से राज्य में ऑफिस नहीं है बीएसपी को? बताइए। कहाँ कैडर नहीं है, कहाँ नेता नहीं है? बताइए। बीएसपी के पास अभी वो आर्थिक स्थिति नहीं है जो इन लोगों के पास है। भारत का सारा पैसा ये धन्ना सेठ लोग बैठे हैं, जिस पैसे का दुरुपयोग करके और लोकतंत्र को छल कपट करके। नेताओं को जानता हूँ मैं बीएसपी, जिसपे कई कई हजार करोड़ की संपत्ति प्रॉपर्टी है सर। नहीं, आपकी बात 10% है ना। सरकार वहाँ 90 प्रॉपर्टी बना सकते हैं तो सरकार पार्टी के लिए खर्च नहीं कर सकती। आपकी बात केवल 10% है। 90% ये 90% लोग वे धन्ना सेठ बैठे हैं, जिन्होंने लोकतंत्र को खरीद के यहाँ के लोकतंत्र को चलने नहीं दिया और यहाँ के आम नागरिक को जो उसकी श्रद्धा भावना थी उसे कुचल के जो इन लोगों ने मान्यवर साहब के साथ कितने धन्ना सेठ लोग थे? मान्यवर साहब के साथ में धन्ना सेठ नहीं थे, मान्यवर के साथ में लोकतंत्र था, खुला लोकतंत्र था। हर आदमी जो है खुले दिन से खुले मन से नहीं है। आज लोकतंत्र नहीं है, ये राहुल भी कह रहे, विपक्ष सारा कह रहा है। कहाँ कह रहा है? और लोकतंत्र को तो इन्होंने लूट खाया। ये लोग पैसे के बोल रहे हैं खड़े होकर, ये बोल रहे हैं। आप कितने उसमें मीडिया सारी की सारी उसके अनुसार खरीदी हुई है जो चाह रहा। ये पहली बार हो रहा है क्या देश में? किसमें? इस देश में मीडिया का ये पहली बार नहीं। यहाँ के धन्ना सेठ पहले से ही पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। गरीबों की विरोध करते थे मीडिया का, तो गरीबों की आवाज बुलंद नहीं करे। बनी ना। देखिए भाई, आपको जो लोकतंत्र का चौथा पिलर माना गया है, स्वतंत्रता का अधिकार आपको दिया गया है। आपने लोकतंत्र को सही तरीके से लेकर नहीं चले। मीडिया के भरोसे है, ये कहने का मतलब है आपका? बसपा मीडिया के भरोसे नहीं, वो तो खुले लोकतंत्र का काम करेगा, सबके साथ करेगा, पर उसे गलत तरीके से खरीद लिया गया। बैक रास्ते से उसे गलत रास्ते से खरीदा गया। करोगे नहीं, मीडिया को कहोगे कि गोदी मीडिया, बिकी हुई मीडिया, लोकतंत्र खतरे में। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी मेहनत में कोई कमी नहीं है भाई। उसका छल कपट, अब छल कपट है। राज्यों में चुनाव है, सारी पार्टियां रैलियां कर रही हैं। आप कितनी रैलियां कर रहे हैं? काट की हंडी 1-2 बार चढ़क रहे, अब कजड़ का खत्म हो जाएगी, सच्चाई फिर निकल के आएगी। भाई जो यहाँ का बेचारा गरीब मजलूम लोग है, जिसकी आवाज बुलंद नहीं हो रही और उसकी मीडिया को बुलंद करनी चाहिए थी। यही तो गलती कर रहे हैं बीएसपी वाले। तुम्हारा कोई ग्रांटेड नहीं बचा। हमारे गारंटेड है, हमारा तो ग्रास रूट पे वर्क चला हुआ है। इसी सीट पे कि नोटा का बटन दबाइए, बीएसपी ने अपना प्रत्याशी नहीं खड़ा। जनता ने आपकी बात नहीं मानी। वहाँ जनता ने सोचा बड़ा जो है, जो बड़ा वो है ना दुश्मन, और छोटे दुश्मन को दे दो, तो उन्होंने बड़े दुश्मन को ना देकर छोटे दुश्मन को वोट दे दिया। इसलिए जनता मान रही है आपकी बात? जनता मान रही हमारी बात? बात बताइए। जनता मान रही है। नोटा पे क्यों नहीं आया फिर वोट? नहीं, नोटा पे क्यों आएगा वोट? जब लोकतंत्र को हमने तो यही था ना कहना। लोकतंत्र कौन कहे खुले मंच से हमने नोटा को वोट, हमने तो कहा नहीं। लोग वोट कर वो रोक के वोट खुले मंच से दिया सबने। हाँ, ये आपने चला अपनी तरफ से चला रहे, एक बार नोटा को वोट करें। न बीएसपी के नेताओं ने नोटा को नहीं कहा, न हम नोटा के पक्ष में। देखिए, लोकतंत्र है, हमें वोट गिरने का अधिकार मिला। हम वोट चाहेंगे, वोट कहीं भी गिरे, वोट को जरूर दे। वोट का सदुपयोग के लिए पार्टी में क्या कर रहे हो आप लोग? सुधार लाने के लिए हम घर घर अपना वर्क चला रहे हैं। बाबा साहब के विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। मान्यवर जो हमारे ये काशीराम साहब, बाबा साहब B.R. अम्बेडकर जो खुला लोकतंत्र देकर गए थे, उसे आज जो है गरीब लोग ही तो चला रहे। जो ये सारे धन्ना सेठ है, ये धन्ना सेठ तो इस लोकतंत्र का फायदा आज भी उसी अंग्रेज जमाने के तरीके से कर रहे हैं। जो मीटिंग हो रही है, 5 मंडलों की मीटिंग है ये। हम मुख्य वक्ता बोल रहे हैं मुमताज अली, जो बड़े लीडर है बीएसपी के। लोग देख लो कितने चेहरों पे। नहीं, लोकतंत्र ऐसा है ना, हमारे मंडल के बीएसपी के लोग भाई, जितना लोग यहाँ आदमी आए हैं वो बहन जी के काम को देख रहा ज्यादा है। हमारे वक्ताओं को न सुनने के बाद बहन जी के काम में ज्यादा रुचि लगा रहा। बहन जी के प्रति उसकी रुचि ज्यादा है, हमारे वक्ताओं पर इतनी रुचि नहीं लग रहा। वो तो उनने सारे को देखे, घूम फिर कर अब वो घूम फिर कर अपने उसमें जान लग रहा। आपको लगता कोई गलती नहीं, बसपा में कोई सुधार की जरूरत नहीं? कुछ सुधार होगा, 100% सुधार होगा। आने वाला युग ही अम्बेडकर का युग होगा, आने वाला युग ही बहुजनों का युग होगा, आने वाला भारत ही बहुजनों का भारत होगा। ऐसे होगा आने वाला
जैसे जैसे लोकतंत्र बढ़ेगा ऐसे ऐसे गरीब लोग लोकतंत्र को पढ़ेंगे, लोकतंत्र को समझेंगे, बाबा साहब की विचारधारा को समझेंगे और जागरूक होकर अपनी कीमत समझेंगे। कथावाचकों के यहाँ जा रहे हैं कथा सुनने। ये बात सही है तुम्हारी, ये बात सही है। वो छल कपटी कथावाचक, वो झूठे कब तक चलाएंगे? वे झूठे यहाँ तक वो झूठ खत्म होगा, एक दिन सच्चाई का राज होगा। संविधान बदला जाए, आप कह रहे हैं लोकतंत्र मजबूत होगा। संविधान बदलने की जरूरत नहीं है, इन हिंदू के ग्रंथ बदलने की जरूरत है जिनमें मानव एक समान नहीं करा गया। जब मानव एक समान किया गया, उसमें जो हमारे चारों जो मानवता के इंसानियत के पार्ट है वे जो है ग्रंथ पूरे नहीं खड़े उतरते, वे जलाने लायक ग्रंथ है। बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलाया था और हमारी आने वाली नई जनरेशन मनुस्मृति को जलाएगी और संविधान को सलाम करेगी, संविधान को बढ़ाएगी। कहाँ बढ़ा रही है संविधान को? संविधान सेंगोल स्थापित हो गया संसद में, आप क्या करके है बताइए? भाई संविधान को छल कपटियों का तो शासन रहा ना, छल कपट दिखा दिया, मुंह बोलती बंद हो रही, मुंह बंद करे लग रहे। जैसे जैसे लोकतंत्र बढ़ेगा तेरे जैसे लड़के पढ़े लिखे लड़के चल गया, वो अनपढ़ लोगों को भगा गया। अरे वो चल गया। अब के बाद राजनीति जो हमारे नीचे के लोगों में थी। आपने कहा 12 में हमसे गलती हो गई, ठीक है मान लिया जी। आपने फिर कहा 17 में हमसे गलती हो गई, 14 में हमसे गलती हो गई, ठीक है 19 में हमसे गलती। अरे हमसे कोई गलती नहीं है, में हमसे गलती हो गई। हमसे कोई गलती नहीं है। गलती ये है कि यहाँ के जो छल कपटी शासक बैठे हैं, जिनके पास ज्यादा पैसा है, उसका दुरुपयोग करके वे छल कपट तरीके से राज लाए हैं। नेता काम नहीं कर रहे। लोकतंत्र को गलत तरीके से उन्होंने छल के लाए हैं, लोकतंत्र को उन्होंने गलत तरीके से छड़ा है। लोकतंत्र के साथ छड़ावा किया गया है। शिकायत रहती है हम पे अत्याचार हो रहा, बसपा वाले आते नहीं हमारे साथ। बसपा वाले तो साथ खड़े, बसपा वाले साथ रहेंगे। जो मीडिया है, गोदी मीडिया इन्होंने खरीदा है, इसका दुरुपयोग किया है। धन्ना सेठ जो वहाँ बैठे हैं, उनके ये आखिरी पाँ पीट रहे, वे लास्ट पाँ पीट रहे हैं। एक दिन हमारा होगा। चाहते हैं गठबंधन में शामिल हो आप? किसमें? गठबंधन। हम तो समाज से गठबंधन करेंगे, हम समाज को एक जगह जोड़ेंगे, भाईचारे के बलबूते पे सत्ता लाएंगे। इस कारवा को आगे लेना चाहते हैं, प्रयास कर रहे हैं। चलना ना चलना तो आगे की बात है, लेकिन हम सब लोग, युवा लोग और मेहनत कश लोग, हम इस आगे को कारवा बढ़ाना चाहते हैं। कैसे बढ़ाना चाहते हो? अपनी मेहनत से, मजदूर से, लिखाई पढ़ाई से, संगठन बनाने के वजूद से। कैसे संगठन बना रहे हो? संगठन बना रहे हैं, 10 आदमी को जोड़ रहे हैं, अदर बिरादरी को जोड़ रहे हैं। 15 बैनाम 85। इस तरीके से हम घर घर जा रहे हैं, घर घर हमारा आंदोलन चल रहा है। हम घर घर से हर व्यक्ति को नजर तो नहीं आते ना बसपा वाले घर घर जाते? ये तो सब भविष्य गर्भ में है, नतीजे सामने आ रहे हैं ना। नतीजे ठीक है सर, आप लोग कह रहे हैं वो अच्छा लग रहा है, हमको बुरा नहीं लग रहा है, लेकिन हम अंदरूनी भी जो बुरा क्यों लगेगा, जो हकीकत है वो हकीकत है ना। आप कह सकते हैं, हम नहीं कह सकते। हमारा प्रयास जारी है, प्रयास करना आदमी की मेहनत है। कोई चीज गलत है तो गलत को गलत नहीं कह सकते। नहीं, गलत होगा आपके लिए होगा, हमारे लिए गलत नहीं है सर। हम मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं। राष्ट्रीय पार्टी एक सीट पर आकर सिमट गई, कौन है इसका जिम्मेदार? सर ठीक, आपने सही कहा है। ठीक है, ये तो उतार चढ़ाव आता है, ये उतार चढ़ाव आता है, पहले से आता है, अब भी आ रहा है और आगे भी आएगा। हो सकता है बीजेपी क्या नाम 1% पे चली जाए। उतार चढ़ाव नहीं आ रहा, उतार आ रहा। 2000 नहीं, हमारा पहला भी चढ़ा है, चुनाव आ रहे हैं। ठीक है सर, इससे पहले की गणित देख लो।